हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बच्चा? आज हम इस वीडियो में सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। क्लियर? जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो वेज है न्यूट्रिएंट अपटेक के, जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन एंड प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जिस टॉपिक का आज हम यूज़ भी करेंगे समझाने में। क्लियर? उसे हम ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको वो देखना तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, सेकेंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझने से पहले हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? लेट, ये जो बॉक्स है ये हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बिकॉज हम यहाँ स्पेशली किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर न्यूट्रिएंट अपटेक के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर अब ऑब्वियसली बात है कि वो जो हमेशा एक न्यूट्रिएंट पुअर एनवायरनमेंट में रहता है। ठीक है, ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिएंट पुअर एनवायरनमेंट में रहेगा, यानी बाहर न्यूट्रिएंट कम होगा, अंदर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो लेट ये जो ब्लैक से मैंने मॉलिक्यूल दिखा है, लेट ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं जो सेल के अंदर ज़्यादा हैं और सेल के बाहर कम है। ठीक है, तो अब इसकी ग्लूकोज की मॉलिक्यूल की टेंडेंसी क्या होगी? इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की टेंडेंसी होगी कि वो सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाए, यानी हाई टू लो कंसंट्रेशन ट्रैवल करना क्या है? नेचुरल टेंडेंसी। इससे हम क्या कहते हैं? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रैवल करना। ठीक है, इसमें एनर्जी का कोई खर्चा नहीं आता। ठीक है, बिकॉज ये नेचुरल वे है फ्लो करने का, हाई टू लो। क्लियर? लेकिन हमें क्या करना है? हमें जो बाहर मॉलिक्यूल है ये अंदर चाहिए। ठीक है, तो मतलब हम बाहर से अंदर लेंगे इस मॉलिक्यूल को, यानी हम लो टू हाई लेकर जाएंगे ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, हम लेके जाएंगे लो टू हाई। इस ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं? जब हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, इसे हम कहते हैं बच्चा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करवाना। ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और जब हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, तब क्या वो ट्रांसपोर्ट फ्री में हो जाएगा? नहीं, तब हमें एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तब हमें एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा इस ट्रांसपोर्ट को करवाने के लिए। क्लियर? तो यही होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस along अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, एंड दिस ट्रांसपोर्ट, इन दिस ट्रांसपोर्ट एनर्जी इज यूज्ड। क्लियर? अब हम जनरली कहते हैं कि एटीपी यूज़ हुआ। ठीक है, हम एकदम से फट से कहते हैं कि एटीपी यूज़ हुआ, बट सिर्फ एटीपी ही नहीं होता। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं इसी बेस पर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसे डिवाइड किया गया है कि अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी जो है वो एटीपी का यूज़ करके हो रही है, कि डायरेक्टली हमने एटीपी का ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, और हमने ट्रांसपोर्ट करवा लिया, तो वो होगा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, लेकिन हमने अगर दूसरे तरीके यूज़ किए हैं जिसके हम अभी बात करेंगे, अदर वेज यूज़ किए हैं, ठीक है, डायरेक्टली एटीपी ब्रेक डाउन करके यूटिलाइज नहीं करी, ठीक है, डायरेक्टली एटीपी का ब्रेक डाउन नहीं किया, तो वो होगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आपको एक बेस मिल गया। अब हम इस चीज़ को डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। क्लियर? अब लेट हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारी क्या है? ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या फिर सेल मेम्ब्रेन, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, अब क्या हुआ कि लेट ये कुछ ये जो बॉक्स है ये क्या है? कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन है, आप कुछ कहो। ठीक है, अब बाहर क्या होगा? बाहर ये सोडियम प्रेजेंट है बहुत सारा। ठीक है, बाहर ये सोडियम प्रेजेंट है बहुत सारा। ठीक है, और अंदर ये पोटेशियम प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सारा। क्लियर? तो अब इस सोडियम की टेंडेंसी क्या होगी? बाहर से अंदर आने की, और इस पोटेशियम की टेंडेंसी होगी बाहर, अंदर से बाहर जाने की। ठीक है, लेकिन अगर हमें सोडियम को बाहर रखना है ज़्यादा, ठीक है, और इस पोटेशियम को अंदर ज़्यादा रखना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करना होगा, है कि नहीं? हमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करना होगा, यानी मुझे क्या करना होगा कि इस सोडियम को बाहर भेजना होगा। ठीक है, ताकि सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा बाहर रहे और पोटेशियम की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा रहे। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं? ये कौन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप करता है ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट कौन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, ये अभी हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, तो अब हमने क्या किया? हमने इस पंप का यूज़ करके सोडियम की कंसंट्रेशन को बाहर ज़्यादा कर दिया और पोटेशियम की कंसंट्रेशन को अंदर ज़्यादा कर दिया। ठीक है, ये कैसे करता है? 3 सोडियम मॉलिक्यूल को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल को अंदर डालता है सेल के। ठीक है,
अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है इस चीज़ को तो इसकी सेपरेट वीडियो है ऑलरेडी, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ जितना इस टॉपिक के लिए रिक्वायर्ड उतनी बात करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, और इस प्रोसेस में, इस ट्रांसपोर्ट में, बिकॉज एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, तो दूसरे से बात हूँ, तो ये जो कैरियर प्रोटीन है, ये कैरियर प्रोटीन किसका यूज़ करेगा, एटीपी का। तो यहाँ पर हमने अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट के सब्सटेंसेस का, ठीक है। सोडियम को हमने बाहर ही रखा है, ठीक है, चाहे उसकी बाहर अभी भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है, ठीक है। और पोटेशियम को हमने अंदर रखा है, अंदर ही भेज रहे हैं पोटेशियम को, चाहे पोटेशियम की ऑलरेडी अंदर ज़्यादा है, यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम सेट कर रहे हैं। सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा, पोटेशियम की अंदर ज़्यादा, और इसमें एनर्जी का यूज़ हुआ है किस फॉर्म में, डायरेक्टली एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। अब इतना सेट, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके, इस सोडियम पोटेशियम पंप का यूज़ करके हमने क्या किया, हमने सोडियम की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाहर ज़्यादा कर दी है कि नहीं, और पोटेशियम के अंदर ज़्यादा कर दी। तो अब हम थोड़ा फोकस करते हैं सिर्फ सोडियम के ऊपर, क्लियर। तो हमने क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट सेट कर दिया। हमने क्या किया बच्चा, हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट सेट कर दिया। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की हम जब बात कर रहे हैं तो कोई चार्ज मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस चार्ज मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। और जब हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं तो जैसे कोई अनचार्ज मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज हो गया, ठीक है। तो एक ही बात है, मतलब जो सिर्फ मॉलिक्यूल के नेचर का फ़र्क है, क्लियर। तो जब हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट सेट कर दिया एटीपी का यूज़ करके थ्रू प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अभी भी एनर्जी यूज़ हुई है, एटीपी यूटिलाइज हुआ है, ठीक है, बट हम दो प्रोसेस को बांट रहे हैं, क्लियर। ये एटीपी यूटिलाइज हुआ है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने एटीपी यूटिलाइज करके क्या सेट किया, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हमने सेट कर दिया है। यानी हमने बाहर सोडियम को की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया है, और अब उसकी टेंडेंसी क्या होगी, उसकी टेंडेंसी होगी अंदर आने की, है कि नहीं। तो अब हमने एनर्जी, हम कह सकते हैं हमने एनर्जी इस ग्रेडियंट में स्टोर कर दी, है कि नहीं। ये जो ग्रेडियंट सेट किया इसमें स्टोर हो गई, कर दी हमने एनर्जी। अब इसकी टेंडेंसी होगी सोडियम की नेचुरली अंदर आने की, ठीक है। अब जब ये अंदर आना चाहेगा, लेट एक दरवाज़ा है, इस दरवाजे से अंदर आना चाहेगा ये सोडियम, तो जब ये अंदर आ रहा होगा तो इस ग्रेडियंट का फ़ायदा उठाकर एक ऐसे मॉलिक्यूल ग्लूकोज है जो अंदर ज़्यादा होगा, ठीक है, अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, बाहर कम होगी। तो साथ साथ जब ये सोडियम अंदर आना चाहेगा, ठीक है, तो साथ साथ एक ग्लूकोज को भी अंदर आने देगा, क्लियर। जो ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, ये सोडियम को तो अंदर आने दे रहा है अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी बाहर ज़्यादा अंदर कम है, ठीक है। लेकिन जो ग्लूकोज है उसका भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करा रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या हुआ, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्या किया, हमने अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट किया सब्सटेंस का, ठीक है। बट यहाँ पर हमने डायरेक्टली एटीपी को यूटिलाइज नहीं किया। देखो, डायरेक्टली एटीपी को यूटिलाइज नहीं किया। एटीपी कब यूटिलाइज हुआ था, एटीपी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूटिलाइज हुआ था, क्या सेट करने में, ग्रेडियंट सेट करने में, यानी बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन हाई करने में, इन दिस एग्जाम्पल, ठीक है। और फिर हमने उस ग्रेडियंट को यूटिलाइज किया है सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के सेल की एनर्जी अभी भी लगी है, ठीक है, बिकॉज इस ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी अगर सोडियम बार बार अंदर आता रहेगा, ठीक है, तो इस ट्रांसपोर्ट को कंटिन्यू रखने के लिए हमें सोडियम को वापस बाहर भेजना पड़ेगा, और उसके लिए क्या यूटिलाइज होगा, उसके लिए प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूटिलाइज होगा। तो मतलब एनर्जी का खर्चा अभी भी हो रहा है, बस डायरेक्टली एटीपी नहीं यूज़ हो रहा, एटीपी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज़ हो रहा था इस पंप के द्वारा, ठीक है। और जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें हमने जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ग्रेडियंट सेट किया था उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, क्लियर। यही चीज़ है जो इस फिगर के अंदर शो की गई है कि ये जो आपको ये साइटोप्लाज्म यानी सेल का इनसाइड है, ठीक है, इंट्रासेलुलर रीजन है, और ये एक्स्ट्रासेलुलर रीजन है। थोड़ा सा रब कर देते हैं सब चीज़ें, ठीक है, ये सब एक्स्ट्रासेलुलर रीजन है आपका। एक मिनट, ये सब आपका एक्स्ट्रासेलुलर रीजन है, ठीक है। तो एक्स्ट्रासेलुलर में जो हमने सारी बात करी वो क्या है कि बाहर सोडियम ज़्यादा होगा, तो जो आपको मॉलिक्यूल दिख रहे हैं सोडियम के मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑरेंज कलर के, क्लियर। और अंदर ये कम होंगे, तो आपको अंदर ये इक्के दुक्के मिलेंगे, देखो बहुत ज़रा से, ठीक है। लेकिन जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज बाहर कम है और अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फिगर में शो हो रहा है हमें, और ये चीज़ भी जहाँ पर मीटर शो कर रहा है ये भी यही बता रहा है कि बाहर ज़्यादा है सोडियम, अंदर कम है, ठीक है। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज अंदर
ज़्यादा है और बाहर कम है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखो ये ट्रांसपोर्टर जो है, ये ट्रांसपोर्टर क्या है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। को ट्रांसपोर्टर क्यों, बिकॉज इस अब तक हम जो सेकेंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्टडी किया, उसमें ये बात समझ में आ गई कि हम दो चीज़ों का एक साथ ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, है कि नहीं। हम दो चीज़ों का एक साथ ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, क्लियर। बिकॉज एक तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा, एक अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा इस केस में, ठीक है, इस केस में। तो लेकिन हम दो जो मॉलिक्यूल, सॉरी मतलब वो तो हमेशा ही होगा, ठीक है। एक अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा, ठीक है, और एक अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा, क्लियर। अब वो जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है, वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, जैसे इस केस के अंदर कि ग्लूकोज जो है वो बाहर से अंदर आ रहा है और सोडियम भी बाहर से अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सिम्पोर्ट, ठीक है। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर ये एक कैसा ट्रांसपोर्ट है, सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। यानी दोनों के दोनों मॉलिक्यूल एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो ये जो ट्रांसपोर्टर था, इससे आपका सोडियम तो अटैच हो गया, ठीक है, जिसकी टेंडेंसी होगी बाहर से अंदर आने की, और इसके साथ साथ ग्लूकोज भी अटैच हो गया, क्लियर। तो इसका यूज़ करके ये सोडियम तो अंदर आ ही गया, ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी अंदर आ गया अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्लियर। तो यही होता है आपका सेकंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। तो ये जो सेकंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, अब तो मतलब एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा, बट एनर्जी हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्टली एटीपी को ब्रेक डाउन नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को यूज़ करेंगे, जो किसने सेट किया था, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ने सेट किया था, ठीक है। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, वहाँ पर एटीपी का खर्चा होएगा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। उस में हमने एटीपी को डायरेक्टली यूज़ किया और ग्रेडियंट सेट कर दिया। अब हम इस ग्रेडियंट का यूटिलाइज करके इस सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है, जो भी सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करना है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्लियर। तो इसमें हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा है वो हमने पढ़ा है सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट का, ठीक है। अब ये सिम्पोर्ट भी हो सकता है, सिम्पोर्ट अब आपको पता है यानी सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, चाहे दोनों चीज़ें बाहर जानी हो चाहे दोनों चीज़ें अंदर आनी हो। इस केस में दोनों चीज़ बाहर से अंदर आई हैं, क्लियर। अब साथ में क्योंकि जो ये आपका को ट्रांसपोर्ट भी कहलाता है सेकंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसमें सिम्पोर्ट तो होता ही होता है, कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एंटीपोर्ट हो रहा है, यानी एक मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है, क्लियर। तो इसे हम क्या कहते हैं, एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें, जो हमारा सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर है वो क्या है, एक सिम्पोर्टर है, ठीक है, बिकॉज वो जो ट्रांसपोर्ट करा रहा है उसका नेचर क्या है, वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है यानी सिम्पोर्ट करा रहा है वो, ठीक है। तो जो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एक सिम्पोर्टर है। ऐसी कोई अगर प्रोटीन होगा, कोई कैरियर प्रोटीन है, वो एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट करा रहा है तो हम कहेंगे उसे एंटीपोर्टर, ठीक है। तो यही होता है आपका सेकंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें only 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर टेक्स्ट बुक बाय कर सकूँ, ठीक है। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।